नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों को। गोवा में बेरोजगारी को लेकर के सरकारी एजेंसियों ने बीजेपी को किया बेनकाब। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। चलिए बड़ी खबरों को शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक पहुंच सके। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने राज्य में बेरोजगारी को लेकर के गोवा सरकार को बेनकाब कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं और केवल वोट हासिल करने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा के एआईसीसी मीडिया प्रभारी हर्षद शर्मा ने कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर बार बार झूठे वादे करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की है। जी हां, गोवा में इस समय भारतीय जनता पार्टी घिरते हुए नजर आ रही है कांग्रेस के सामने। शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यह मानने को तैयार नहीं कि राज्य में बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा जब समस्या को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। बेरोजगारों से युवा परेशान है। यह असंवेदनशील सरकार नौकरियां पैदा करने में विफल रही। जिस समय इस समय कांग्रेस की तरफ से बड़ी घेरेबंदी की जा रही है गोवा में। जी हां, रोजगार के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है गोवा सरकार को इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए शर्मा ने कहा कि वह शाह हमेशा घटनाओं के कालक्रम के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें शाह को सिलसिलेवार बताना चाहूंगी कि गोवा किस तरह बेरोजगारी से जूझ रहा है। जी हां, गोवा में इस समय बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते हुए दिख रहा है 2024 चुनाव से पहले। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 में नीति आयोग ने कहा कि गोवा की बेरोजगारी 10.5% थी, जो देश की तीसरी सबसे अधिक थी। फिर सितंबर की बात करते हैं 2023 में सावंत ने कहा कि राज्य में कोई बेरोजगारी नहीं है। वह नीति आयोग की रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। कम से कम 1.10 लाख युवा बेरोजगार है। जी हां, 1.10 लाख युवा बेरोजगार है, कांग्रेस का कहना है। शर्मा ने कहा कि उसी महीने CMIEE ने कहा कि गोवा की बेरोजगारी दर 13.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7% थी। शर्मा ने कहा फिर अक्टूबर 2023 में सांख्यिकी मंत्रालय ने खुलासा किया कि गोवा बेरोजगारी के दूसरे स्थान पर। इससे सावंत का झूठ उजागर हो गया। नवंबर 2023 में आरबीआई के एक बयान जारी कर कहा था कि ग्रामीण बेरोजगारी में गोवा शीर्ष स्थान पर। जी हां, ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या में गोवा पहले स्थान पर। यह रिपोर्ट कांग्रेस के नहीं बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने तैयार किया है। क्या वे झूठ बोल रहे हैं? सावंत को इस बारे में सफाई देनी चाहिए और सभी को बताना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचार का आलम यह है कि पार्टी के नेता अपने मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से गोवा की राजनीति में एक बड़ी हलचल इस समय देखने को मिली। रोजगार के मामले में कांग्रेस लगातार इस समय भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार गोवा की और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार हमलावर की किस तरह से बेरोजगारी का जो दर है गोवा में निचले पायदान पर जा चुका है। चलिए अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोवा में क्या वाकई में गोवा की सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार है, क्या बेरोजगारी या बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? हाँ और ना में कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।